प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से दिल्ली सरकार ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए पिछले कई सालों से इस तरह की कवायद चल रही है। ऑनलाइन क्लास के फैसले ने बच्चों के माता पिता और स्कूल स्टाफ दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल शिक्षकों की दलील है कि ऑनलाइन क्लास की आदत पड़ने के बाद फिर से रेगुलर क्लास में जाने पर बच्चों को दिक्कत होती है। Considering the current situation, it is necessary that we run the schools online because the health of the children are priority at the moment. But at the same time, I also feel that this is not a long-term solution. Every year, we have been combating with the same problem in the month of November. Post Diwali, we see that the schools are shut down because of the pollution levels in Delhi in the air, and because of which the children are suffering. ड्यूरिंग कोरोना टाइम पे बच्चों की सबसे ज्यादा सफर करी थी, सबसे ज्यादा सफर बच्चे थे क्योंकि वो अंदर थे, उनकी मेंटल फिजिकल दोनों ग्रोथ पे। ऑनलाइन स्टडीज कह दी जाती हैं बट मुझे उतना बेनिफिट दिखता नहीं है। फिर जब बच्चे वापस स्कूल आते हैं तो एज अ टीचर, एज अ हेडमिस्ट्रेस हम बहुत सफर करते हैं क्योंकि वो गैजेट्स के अंदर बच्चे बहुत कुछ है बच्चों के अंदर देखने के लिए, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट स्कूल्स पे उनकी स्टडीज के ऊपर पड़ता है। ऑनलाइन क्लास के लिए जिन डिवाइस की जरूरत होती है वो हर बच्चे के घर में हो, ऐसा 100% नहीं है। किसी के पास घर में वाईफाई की सुविधा नहीं है तो किसी के पास लैपटॉप, टैब या बच्चे के लिए अलग स्मार्टफोन नहीं है। इससे सभी बच्चों के लिए एक जैसा सीख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे ऑनलाइन का चलन बढ़ रहा है उससे माता पिता पर दबाव भी बढ़ रहा है। कुछ लोग बढ़ते स्क्रीन टाइम के प्रभावों के साथ साथ गैजेट के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट से भी चिंतित हैं। जैसे कि गैजेट्स हैं, बच्चों को ज़्यादातर गैजेट्स देना भी एक बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर सारा दिन वो ऑनलाइन क्लासेस में ही रहेंगे तो आइज़ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। प्लस और भी बहुत चैलेंजेस हैं पेरेंट्स के, जैसे कि कोई इंटरनेट की सुविधा सबके पास नहीं होती है, या लैपटॉप सबके पास नहीं है, या मोबाइल गैजेट सबके पास नहीं होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली और इवन जो वर्किंग पेरेंट है वो इतने तो गैजेट्स होते नहीं है घर में जो बच्चों को हम प्रोवाइड कर सके। इसके मिसयूजेस भी काफ़ी हैं। स्कूल बंद हो गए तो उसको मैनेज करना, सबने अपने टाइम शेड्यूल्स कर रखे होते हैं, उसमें फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चा किसके पास रहेगा। प्लस बच्चे को गैजेट चलाना आता ही नहीं है तो वो क्लासेस लेगा ही नहीं, तो वो क्लासेस ना लेने और मोबाइल में लगातार अपने वीडियोस देखना, पोएम्स देखना, ये सब करना, बच्चा उसी में एंगेज हो जाता है। तो क्लासेस का तो लॉस ओवरऑल होता ही होता है, पढ़ाई हो ही नहीं पाती। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में शुक्रवार को मामूली सुधार के बावजूद शनिवार को ये फिर से सीरियस कैटेगरी में पहुंच गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया है। इसके तहत निजी निर्माण और तोड़फोड़ समेत कई तरह के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। ऑनलाइन क्लास के नियम से स्कूल थोड़ा परेशान हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। वैसे स्कूलों की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हुए क्लास जारी रखें ताकि बच्चों की पढ़ाई का समय बर्बाद ना हो।